इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। एक 109 बेटा, आपका प्रश्न है जो अग्नि परीक्षण वाला, लंका कांड दोहा क्रमांक 109 दोहा पढ़िएगा, लेकिन अर्थ वाली पढ़िएगा। उसमें दिया है, सीता मैया को भगवान ने अरण्य कांड में वन में अग्नि में रख रखा था। सीता प्रथम अनल महु राखी, प्रकट कीन चह अंतर साखी। देखो, पति पत्नी के रिश्ते में केवल और केवल विश्वास काम करता है, परीक्षा काम नहीं करती है। कोई पत्नी पति की परीक्षा नहीं कर सकती है और कोई पत्नी पति का परीक्षण नहीं कर सकती। ये रिश्ते केवल विश्वास से चलते हैं। परीक्षा हमारे देश में ये सब नहीं है, और परीक्षण से तो कुछ होता नहीं है। तो माँ सीता, जब आप जरा विचार करो, हनुमान जी महाराज कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन सदा रहत तो ही पाही, जान प्रीति रस इतने ही माही। मेरा मन, आपका मन, आपके प्रेम को मेरा मन जानता है। जो मेरा मन आपके प्रेम को जानता है वो आपके पास रहता है। अब परीक्षण क्या करना है? यदि मन वहाँ रहता है तो राम जी जानते हैं क्या क्या हो रहा है। ये क्या है? ये सब लीला है। फिर क्या? जो सीता मैया अरण्य कांड में वन प्रदेश में दंडकारण्य में भगवान ने अग्नि में रख रखा है, उन सीता मैया को लेने और ये माया की सीता जी को अग्नि में देकर उनको प्राप्त करने के लिए भगवान ने अग्नि में प्रवेश कराया। अग्नि नारायण सीता जी को लेके आए, भगवान ने प्राप्त कर लिया। सीता मैया की परीक्षा नहीं। देखो, कभी भी पति को पत्नी की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए, और जो पत्नी की परीक्षा पति लेता है उसके जीवन में उसी दिन से कलह प्रवेश करता है, फिर पूरे जीवन दुखी रहता है। ये रिश्ता विश्वास का है। पति पत्नी, मित्र मित्र, ये सब विश्वास के रिश्ते हैं। व्यापार व्यवहार, इसमें कोई परीक्षण शिक्षण नहीं चलता साहब, ये तो केवल विश्वास से चलता है। और रिश्ते में विश्वास चला गया तो रिश्ता समाप्त, काम पूरा। दूसरा प्रश्न क्या था? इधर कोई बेलपत्र हो गया। हाँ, और बताइए। देखो, भगवान ने वनवास लिया, उनको किसी ने वनवास दिया नहीं। भगवान ने वनवास लेकर के ये कहा कि मेरा प्रातःकाल अभिषेक होने वाला था, मुझे वनवास हो गया। तुमको राज सिंहासन मिलते मिलते भी वन हो सकता है। सुख का दर्शन होते होते दुख का पहाड़ टूट सकता है। सावधान, मैं भगवान हूं, मैं ब्रह्म हूं। जब मेरे साथ ये घटना घट सकती है तो आप तो जीव हो, आपके साथ कुछ भी हो सकता है। रक्षा वरुण भैया का कहाँ से कहाँ क्या हो गया। एक हमारे मित्र थे, विशाल वैभव, मेरी रामकथा कराए। उसके 3 साल बाद ऐसी घटना घटी, उनकी कोई पार्टी 4-5 करोड़ लेके चली गई और जितने देनदारी के लोग थे सब उन पर कब्जा कर लिए। उनका घर द्वार दुकान सब समाप्त हो, खेला खत्म हो गया। आजकल एक होटल में नौकरी करते हैं, बेचारे परिवार संभाल रहे हैं। क्यों? ये तो जीव पर क्या आके गहरा जाए, ये कभी विचार नहीं करना चाहिए। भगवान ने जी करके यह शिक्षा दी कि देखो, मेरे पर भी जब ऐसी स्थिति आ सकती है तो ये किसी पर भी आ सकती है, कुछ कहना नहीं है। अब इसके लिए सावधानी कहाँ बरतनी है? एकदम जीवन जहाँ से चल रहा है धीरे 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 बढ़ो। किसी महापुरुष का वाक्य है, एक पग तब उठाइए जब दूसरा ठीक से रख सको। कई लोग एक साथ बहुत सारा व्यापार शुरू कर देते हैं,
एक पूरा नहीं हुआ, दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर तीसरा हो गया, फिर चौथा हो गया। और है क्या, सब रुई का फुहा पकड़ा है। तो क्या होगा, एक बिगड़ेगा तो सारा का सारा खेल समाप्त होगा। ऐसा नहीं करना। सीता मैया का वनवास नहीं हुआ, राम जी का वनवास नहीं हुआ, वो भगवान ने अपनी लीला का संवरण किया। आप जानते हो, जहाँ जहाँ श्री सीताराम जी गए वहाँ वहाँ देवताओं ने आकर उनके लिए निवास बनाया, उनके सोने की व्यवस्था बनाई, उनके खाने की व्यवस्था बनाई। प्रथमय देवन गिरिगुहा राखे बनाए, कुछ ऐसे है। विश्वकर्मा ने रमेउ राम मन देवन जाना, चले सहित सुर थपति प्रधाना। देवता लोग विश्वकर्मा जी के साथ आकर कुटिया बनाते हैं, जहाँ जहाँ भगवान रहते हैं उनकी सेवा करते हैं, कुल भील के रूप में उनके लिए फल कंदमूल लाते हैं। तो भगवान को कोई वन में कष्ट थोड़ी हुआ, ये तो कथा है। कथा बता रही है कि सीता मैया को वन हो गया, राम जी वन चले गए। आप इसको समझो कि वहाँ पहाड़ टूटा, इधर न टूटे, इसलिए सावधान भजन में रहो, जीवन को संभाल कर सावधानी के साथ ले चलो। एक और कथा है इसमें, दर्शन करो आप। कभी भी स्वामी को यह विचार नहीं करना चाहिए कि सेवक हमारा जो कह रहा है वो सही कह रहा है। आप किसकी बात सुनेंगे और मानेंगे, इसका भी एक मानदंड है। एक कथा हम सुनाया करते हैं, दंत कथा है। एक बार एक आदमी प्लेन पकड़ने जा रहा था, उनकी बहुत आवश्यक व्यापारिक मीटिंग थी। गेट पर बैठे गेटमैन ने स्वामी के पांव पकड़ लिए, उनकी पत्नी भी गाड़ी तक छोड़ने आई थी। गेटमैन ने पांव पकड़कर कहा, स्वामी हमको रात में सपना आया है कि जिस जहाज से आप आज जाएंगे वो जहाज एक्सीडेंट होकर समाप्त हो जाएगी, इसलिए आप मेरे भगवान हैं, मेरी प्रार्थना है कि आज आप यात्रा न करें। पत्नी साथ में। पत्नी ने कहा, देखिए अब तो अशुभ बोल ही दिया है, लेकिन कह रहा है हो सकता है सही हो जाए, आप न जाइए। बहुत मशक्क़त के बाद भी पत्नी ने नहीं जाने दिया। अंत में पति रुक गया और प्लेन क्रैश हो गया, घटना घट गई। अब देखो कथा में नया मोड़ आया। क्या भैया, उस मालिक ने उस सेवक को 1 लाख रुपया इनाम दिया, लेकिन नौकरी से निकाल दिया। वो रोने लगा, पत्नी भी घबरा गई, आपकी जान बचाया, आपने उसको नौकरी से निकाल दिया। पति ने कहा, देख देवी, इसका सपना आज हमको बचा लिया। सपना कब आता है? जब आदमी सोता है। और इसकी ड्यूटी क्या है? रात को जगने की। ये सोया, सपना आया, मैं बच गया। अरे यदि इसी तरह सपना देखता रहेगा तो इसके रहते हुए भी कोई आके हमको समाप्त कर देगा। जिसकी जो ड्यूटी है उसको वही करना चाहिए। इसकी ड्यूटी सपना देखना नहीं, इसकी ड्यूटी रात को जागकर हमारी रक्षा करना है। कहने का भाव यह है कि घटना कभी भी घट सकती है, हम प्रकृति को अपने हाथ में लेने की कोशिश न करें। जिसका जो कार्य है वो कार्य संपादित करे। भगवान की जितनी भी लीला है, जो कथा आपको सुनाई जा रही है, आप ये समझिए कृष्ण भगवान ने स्पष्ट कहा। आपको पता होगा, किसी से सुना हो आपने। देखिए, मैं शास्त्र के विरुद्ध कथाएं नहीं सुनाता। जो सुनाऊंगा कहीं ना कहीं ग्रंथ में लिखा पढ़ी का होगा, नहीं तो हमको आती नहीं है वो। मैं आपको निवेदन करूं, आपने सुना होगा एक भक्त आजकल भगवान के स्वरूप माने जाते हैं कलयुग में, खाटू श्याम भगवान, खाटू नरेश जी। श्री खाटू नरेश जी उस स्वरूप में महाराज बर्बरीक स्वरूप में माने जाते थे। युद्ध देखने में अकेले महाराज बर्बरीक को माना गया है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन जी को लेकर जब बर्बरीक जी के यहाँ पहुँचे, केवल
शिखंड ही था उनका। तो पूछा गया बीरवर बर्बरीक से कि आपने युद्ध करते क्या देखा, कौन युद्ध किया? अर्जुन को ये था कि मैंने किया। तो बीरवर बर्बरीक ने कहा, महाभारत में प्रसंग है, स्कंद पुराण में प्रसंग इसका है, महाभारत में भी है। क्या है कि एक हाथ इधर से आता था तो पांडव सेना समाप्त होती थी, और दूसरा इधर से आता था तो कौरव सेना समाप्त होती थी। बहुत तेज हंसे हैं बीरवर बर्बरीक। उन्होंने कहा, धनुर्धर महाराज, नाम तो ले नहीं सकते क्योंकि उनके वो ताऊ जी हैं, कौन युद्ध कौन लड़ा? तो यही लड़े, ये जो सामने खड़े हैं, दूसरा कोई नहीं। अब प्रश्न ये आता है कि जब भगवान श्री कृष्ण ही युद्ध लड़े हैं तो युद्ध की आवश्यकता ही क्या थी? वो जब चाहते तब हो जाता? नहीं। दोनों पक्षों में एक धर्म पक्ष है पांडव का, एक अधर्म पक्ष है, इसलिए दो पक्ष है। धर्म पक्ष का जय हो गया और अधर्म पक्ष का समापन हो गया। इतनी अक्षौणी 18 अक्षौणी सेना लेकर भी, अरे उनकी सेना भी थी, कौरव दल की, यदुवंशियों की सेना थी, तथापि सबका समापन हो गया। परिणाम क्या भैया? परिणाम हुआ पांडव की जय भई, अर्थात जहाँ भगवान रहते हैं वहीं जय होती है। हमारे लिए शिक्षा है कि हमको धर्म का साथ करना है, अधर्म से बचना है। महाभारत की पूरी शिक्षा इतनी है, सत्यम एव जयते। हमको धर्म के साथ रहना है, अधर्म के साथ नहीं रहना। धर्म का संरक्षण करने भगवान आते हैं। संभवाम युगे युगे, क्यों? धर्म संस्थापनार्थाय। ये सब रामलीला है, सब कृष्ण लीला है, इसमें कोई कहानी नहीं है, और ये सब सत्य घटनाएं हैं। सत्य न होता तब की अब की कैसे स्मरण रहता है? युग युग से सब गाते चले आ रहे हैं, सुनाते चले आ रहे हैं, है ना? इसलिए सब रामलीला को सुनते हुए हम अपना पुण्य वर्धन करें, धर्म में अभिरुचि बढ़े और भगवान की लीलाओं का वंदन करें। बस, कोई प्रश्न नहीं, कोई लेकिन नहीं। आइए। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें।